हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड इंग्लिश मैथ सर गुलाम हुसैन बुखारी। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया चैप्टर क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री के अंदर। चैप्टर नंबर 5 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पार्ट नंबर 1 एटमॉस्फेयर। क्लास मैट्रिक की केमिस्ट्री के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यानी माहौलियाती केमिस्ट्री। पार्ट नंबर 1 है जिसका नाम है एटमॉस्फेयर यानी फिजा। इस चैप्टर के अंदर हम जो भी पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, सारा एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिजा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री है। जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री दो पार्ट आते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आपको बताने के लिए, ताकि आप क्लियर हो जाए कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 एटमॉस्फेयर है, पार्ट 2 जो है वो वाटर है। एटमॉस्फेयर का मतलब है फिजा, एटमॉस्फेयर का मतलब है फिजा, और वाटर का मतलब है पानी। यानी पार्ट 1 के अंदर हम फिजा के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 2 के अंदर हम पानी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 5 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 आज हमारा है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है? माहौलियाती केमिस्ट्री यानी माहौलियाती कीमिया जिसको हम बोलते हैं, उस उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है। सर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of which deals with the study of जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस यानी कीमियाई तब्दीलियों के बारे में इन अवर एनवायरमेंट, जो हमारे माहौल के अंदर आती है। इन अवर एनवायरमेंट इज कॉल्ड environmental chemistry, is called environmental chemistry। यानी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो बताती है कि जो हमारे माहौल के अंदर जितनी भी तब्दीलियां आती है यानी कीमियाई तब्दीलियां, मैंने वर्ड मेंशन किया है केमिकल चेंजेस यानी कीमियाई तब्दीलियां। क्या? कीमियाई तब्दीलियां। सर, कीमियाई तब्दीलियां कौन सी? जैसे कि हमारे माहौल के अंदर गाड़ियां चल रही हैं, उन गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है, स्मोक है, वो हमारे माहौल को खराब कर रहा है यानी तब्दील कर रहा है। हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज जो है, जिसके अंदर हम बहुत सारी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनसे भी जो निकलने वाला स्मोक है वो धुआं फैला रहा है, ये भी कीमियाई तब्दीली है। कभी कभार बहुत गर्मियां हो रही हैं, सर्दी नहीं पड़ रही, ये भी कीमियाई तब्दीलियां हैं। कभी कभी ठंड बहुत पड़ रही है, ये भी कीमियाई तब्दीली है। तो ऐसी बहुत सी तब्दीलियां जो हमारे माहौल के अंदर आती है इन अवर एनवायरमेंट, वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहाँ आती है? इन अवर एनवायरमेंट, हमारे माहौल के अंदर। दिस इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आपके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में सर नीचे दिए गए इंट्रोडक्शन में एक वर्ड है पोल्यूट यानी आलूदगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पोल्यूट क्या है यानी पोल्यूट क्या है? पोल्यूट का मतलब है आलूदगी। क्या है? आलूदगी। आलूदगी, आलूदगी की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे सर। आलूदगी होती क्या है? व्हाट इज पोल्यूशन? सर, ऐसे हार्मफुल इफेक्ट, ऐसे नुकसानदेह असरार जो कीमियाई के साथ आए यानी केमिकल के साथ आए हमारे माहौल के अंदर, उसको हम कहेंगे पोल्यूट। आसान डेफिनेशन, बिल्कुल, बहुत इजी डेफिनेशन। सर, पोल्यूट की डेफिनेशन द हार्मफुल इफेक्ट
यानी नुकसानदायक असरात विद केमिकल, जो केमिकल की वजह से आते हैं नुकसानदेह असरात इन अवर इन्वायरमेंट, हमारे माहौल के अंदर, इज कॉल्ड पोल्यूट, इसको हम कहेंगे पोल्यूट। ये तो हुआ पोल्यूट, आलूदगी, यानी जितने भी नुकसानदेह असरात हमारे माहौल के अंदर केमिकल्स लाते हैं, यानी फैक्ट्रीज के जरिए निकलने वाले केमिकल, इंडस्ट्री से निकलने वाले, हाउस होल्ड से निकलने वाले, एग्रीकल्चर से निकलने वाले जितने भी केमिकल इफेक्ट नुकसानदेह असरात हमारे माहौल के अंदर आते हैं, हम उसको कहते हैं पॉल्यूट। और यही प्रोसेस, यही तरीकेकार सारी जिंदगी चलता रहे, प्रोसेस इन कंटिन्यूस, दिस इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। इसको हम क्या कहेंगे? द फिनोमिना इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट, द फिनोमिना इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट, द फिनोमिना इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। उसको हम क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट। सर, नुकसानदेह असरात केमिकल के साथ आए हमारे माहौल के अंदर, वो पॉल्यूट है। यही तरीका चलता रहे, उसको कहेंगे पोल्यूटेंट। पोल्यूट सिंगल वर्ड है, पोल्यूटेंट प्लूरल वर्ड है। और सर ये किस पे असर करता है पोल्यूटेंट? सर हमारे जमीन के ऊपर। किसके ऊपर असर करता है? हमारी अर्थ के ऊपर असर करता है पोल्यूट, हमारी जमीन के ऊपर। हमारे जमीन के ऊपर किन किन चीजों पर असर करेगा? तीन चीजों पर असर करेगा सर, ये तीन चीजों पर असर करेगा। नंबर वन, जमीन को खराब करेगा पॉल्यूट, सोइल को खराब करेगा। नंबर सेकंड, हवा को खराब करेगा ये पॉल्यूट। सर पानी को गंदा करेगा, पानी को खराब करेगा ये पॉल्यूट। यानी ये पॉल्यूट हमारे जमीन के ऊपर, ये पॉल्यूशन हमारे जमीन के ऊपर तीन चीजों को खराब करती है, असर करती है। जमीन के ऊपर, हवा के ऊपर, पानी के ऊपर। दिस इज द पॉल्यूटेंट। अब एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन से आपके इस इंट्रोडक्शन के अंदर, एटमॉस्फेयर यानी फिजा, फिजा क्या है, फिजा के बारे में डिस्कस करते हैं हम। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होती है सर? एटमॉस्फेयर क्या होती है? फिजा क्या होती है? फिजा क्या होती है? सर जितनी भी हमारी जमीन है वो घिरी हुई है मुख्तलिफ लेयर के साथ, मुख्तलिफ लेयर के साथ, उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। सर छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, बहुत आसान डेफिनेशन है इसकी। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस। हमारी जो जमीन है, हमारी जो अर्थ है, सराउंडेड बाय, घिरी हुई है डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस, डिफरेंट layers of layers of gases, layers of gases, this is called, this is called atmosphere। ये क्या होता है? ये एटमॉस्फेयर है। सर जितनी भी हमारी जमीन है वो घिरी हुई है, ये सारी जमीन है, यूनिवर्स है, ये लेयर से घिरी हुई है, तय तय जिसको हम कहते हैं। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेयर्स की स्टडी करेंगे कि मेजर जो लेयर होती है वो 5 होती है। क्लियर? अब जो एटमॉस्फेयर की जो फॉर्मेशन है, यानी एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद पोल्यूट क्या होता है, आलूगी क्या होती है, और पोल्यूट कैसे असर करता है हमारे अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर, उसको पोल्यूटेंट कहते हैं। और फिजा क्या होती है यानी एटमॉस्फेयर, जो ये सारा चैप्टर है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5th है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पार्ट नंबर 1 है जो कि फिजा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस फिजा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश विद सर गुलाम हुसैन बुखारी। अल्लाह हाफिज।